Good evening friends. Welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss inclusion of goods and precious stones in e-way bill system. Friends, जैसे कि आप सबको पता है, as per notification number 38/2023 dated 4th August 2023, there is a significant inclusion regard for enhancing transparency and eliminating tax evasion in the gold and ज्वेलरी इंडस्ट्री। नया रूल इन सीजीएसटी रूल 2017 में इंसर्ट किया गया, दैट इज रूल 138F. दिस रूल मैंडेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ई-वे बिल जनरेशन ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ प्रीसियस स्टोन फॉलिंग अंडर चैप्टर 71. चैप्टर 71 के कुछ एसेशन कोड्स होंगे, उसमें जो गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स है उसके मूवमेंट पे ई-वे बिल जनरेशन फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए ई-वे बिल जनरेशन मैंडेटरी किया गया है. ये जो मैंडेट किया गया है, ये नोटिफाई ही करेंगे हर स्टेट अपने अपने स्टेट में. एंड इसके लिए आपको पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल वो जनरेट करना होगा. पार्ट बी ऑटोमेटिक डिसेबल्ड रहेगा. पार्ट ए आप लोगों को जनरेट करना, प्रोवाइडेड दैट अगर कुछ गुड्स आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी के थ्रू सेल हो रहा है, इन दैट केस में बी ई कॉमर्स केस में सच ई-वे बिल ऑफ पार्ट ए मे बी जनरेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. ये मे बी को मैं जो नॉट मैंडेट बोल रहा हूं, दैट डजंट मीन कि ई-वे बिल तब जनरेट नहीं करना होगा. ई-वे बिल तो जनरेट करना होगा. सप्लायर का जिम्मेदारी पहले आता है ई-वे बिल जनरेट करने में. बट इन केस अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी ई-वे बिल जनरेट कर सकता है आपके बिहाफ में. इसीलिए बोला जा रहा है कि मे बी फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर. सो फ्रेंड्स, एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर आप इंट्रास्टेट मूवमेंट कर रहे हैं ऑफ गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन का, अगर इसका वैल्यू आप अगर नोटिफिकेशन ये पढ़ेंगे 38/2023 2 लाख से ज्यादा अगर है, 2 लाख, देन आपको जनरेट करना, ये रूल अप्लाई हो जाएगा. अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेस इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू सप्लाई अदर देन सप्लाई, जॉब वर्क, गुड सेंट फॉर अप्रूवल, इंट्रा ब्रांच ट्रांसफर, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस कर रहे हैं, मींस यहाँ पे रिसिपिएंट जो है उसको ई-वे बिल पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सोचिए कोई नॉर्मल पर्सन है, पर्सन ए, ये गया एक गोल्ड शॉप, वहां पे वो गोल्ड परचेस कर रहा है. इन दैट केस क्या ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? फ्रेंड्स, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है जब सप्लायर मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है. इन दैट केस ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है. हियर जो आप सोचिए, पर्सन ए जो गोल्ड शॉप गया, स्टोर गया, कैश दिया एंड गोल्ड लिया. हियर ये गोल्ड का जो मूवमेंट कौन कर रहा है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है. इस गोल्ड का जो ओनरशिप या ये गोल्ड का जो ओनरशिप या मालिकाना ट्रांसफर हो गया है पर्सन ए के पास. पर्सन ए इज अनरजिस्टर्ड पर्सन. इन दैट केस यहाँ पे मूवमेंट कौन कर रहा है गुड्स का, गोल्ड का? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन. हियर इन दैट केस, इन माय व्यू, आपको ई-वे बिल जनरेट करना नहीं पड़ेगा. बट अगर ये गोल्ड शॉप वाला ये इंट्रास्टेट मूवमेंट कर रहा है, ब्रांच ट्रांसफर या फिर सप्लाई कर रहा है, किसी दूसरे पार्टी को माल भेज रहा है, इन दैट केस उसको जनरेट करना पड़ेगा ई-वे बिल. होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ आया होगा. ये मैं डिस्कस जो किए हमने, ये क्वेरी लगातार लगा रहता है कि अगर कोई इंसान जा रहा है गोल्ड शॉप में एंड परचेस कर रहा है तो इन दैट केस क्या ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? तो इस केस से आपको समझ आ गया होगा. वीडियो आप लोगों को क्लैरिटी देगा. ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. स्टे ट्यून्ड.